श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। साधक संजीवनी श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 9-10। यज्ञ और सृष्टि चक्र की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता का निरूपण। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संघा समाचर। यज्ञ अर्थात कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मणः कर्मों से अन्यत्र अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ अयम यह लोकः मनुष्य समुदाय कर्म बंधना कर्मों से बंधता है। इसलिए कौन्तेय हे कुंती नंदन तो मुक्त संघा तदर्थम कर्म समाचर आसक्त रहे तो कर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र गीता के अनुसार कर्तव्य मात्र का नाम यज्ञ है। यज्ञ शब्द के अंतर्गत यज्ञ दान तप होम तीर्थ सेवन व्रत वेदाध्ययन आदि समस्त शारीरिक व्यवहारिक और पारमार्थिक क्रियाएं आ जाती हैं। कर्तव्य मानकर किए जाने वाले व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन आदि सब शास्त्र वेद कर्मों का नाम भी यज्ञ है। दूसरों को सुख पहुंचाने तथा उनका हित करने के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं वे सभी यज्ञार्थ कर्म हैं। यज्ञार्थ कर्म करने से आसक्ति बहुत जल्दी मिट जाती है तथा कर्मयोगी के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्थात वे कर्म स्वयं तो बंधन कारक होते नहीं प्रत्युत पूर्व संचित कर्म समूह को भी समाप्त कर देते हैं। वास्तव में मनुष्य की स्थिति उसके उद्देश्य के अनुसार होती है, क्रिया के अनुसार नहीं। जैसे व्यापारी का प्रधान उद्देश्य धन कमाना रहता है, अतः वास्तव में उसकी स्थिति धन में ही रहती है और दुकान बंद करते ही उसकी वृत्ति धन की तरफ चली जाती है। ऐसे यज्ञार्थ कर्म करते समय कर्मयोगी की स्थिति अपने उद्देश्य अर्थात परमात्मा में ही रहती है और कर्म समाप्त करते ही उसकी वृत्ति परमात्मा की तरफ चली जाती है। सभी वर्णों के लिए अलग अलग कर्म है। एक वर्ण के लिए कोई कर्म स्वधर्म है तो वही दूसरे वर्णों के लिए विहित न होने से परधर्म अर्थात अन्यत्र कर्म हो जाता है। जैसे भिक्षा से जीवन निर्वाह करना ब्राह्मण के लिए तो स्वधर्म है पर क्षत्रिय के लिए परधर्म है। इसी प्रकार निष्काम भाव से कर्तव्य करना मनुष्य का स्वधर्म है और सकाम भाव से कर्म करना ये परधर्म है। तो जितने भी सकाम और निषिद्ध कर्म हैं वे सबके सब अन्यत्र कर्म हैं। अपने सुख मान बढ़ाई आराम आदि के लिए जितने कर्म किए जाएं वे सबके सब भी अन्यत्र कर्म हैं। अपने लिए कर्म करने से सकाम भाव रहता है और सकाम भाव रहने से निषिद्ध कर्म होने की पूर्ण संभावना रहती है। अतः छोटे से छोटा तथा बड़े से बड़ा जो भी कर्म किया जाए उसमें साधक को सावधान रहना चाहिए कि कहीं किसी स्वार्थ की भावना से तो कर्म नहीं हो रहा है। साधक उसी को कहते हैं जो निरंतर सावधान रहता है। इसलिए साधक को अपनी साधना के प्रति सतर्क जागरूक रहना ही चाहिए। अन्यत्र कर्म के विषय में दो गुप्त भाव। किसी के आने पर यदि कोई मनुष्य उसके प्रति आइए बैठिए आदि आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करता है पर भीतर से अपने में सज्जनता का आरोप करता है कि ऐसा कहने से आने वाले व्यक्ति पर मेरा अच्छा असर पड़ेगा तो इस भाव से कहता है तो इसमें स्वार्थ की भावना छिपी रहने से ये अन्यत्र कर्म हो गए, यज्ञार्थ कर्म नहीं रहा।
ऐसे सत्संग सभा आदि में कोई व्यक्ति मन में इस भाव को रखते हुए प्रश्न करता है कि वक्ता और श्रोतागण मुझे अच्छा जानकर समझेंगे, अच्छा जानकार समझेंगे तथा उन पर मेरा अच्छा असर पड़ेगा, तो यह नेत्र कर्म ही है, यज्ञार्थ कर्म नहीं। तात्पर्य यह है कि साधक कर्म तो करे पर इसमें स्वार्थ, कामना आदि का भाव नहीं रहना चाहिए। कर्म का निषेध नहीं है, प्रत्युत सकाम भाव का निषेध है। साधक को भोग और ऐश्वर्य बुद्धि से कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि में भोगासक्ति है और कामना रहती है, जिससे कर्म योग का आचरण नहीं हो पाता। निर्वाह बुद्धि से कर्म करने पर भी जीने की कामना बनी रहती है, अतः निर्वाह बुद्धि भी त्याज्य है। साधक को केवल साधन बुद्धि से ही प्रत्येक कर्म करना चाहिए। सबसे उत्तम साधक तो वह है जो अपनी बुद्धि के लिए भी कोई कर्म न करके केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है। कारण कि अपना हित दूसरों के लिए कर्म करने से ही होता है, वो अपने लिए कर्म करने से नहीं होता है। तो दूसरों के हित में ही अपना हित है, दूसरों के हित से ही अपना हित अलग मानना ही गलती है। इसलिए लौकिक तथा शास्त्रीय जो कर्म किए जाएं वे सबके सब केवल लोक हितार्थ होने चाहिए। अपने सुख के लिए किया गया कर्म तो बंधन कारक है ही, अपने व्यक्तिगत हित के लिए किया गया कर्म भी बंधन कारक है। केवल अपने हित की तरफ दृष्टि रखने से व्यक्तित्व बना रहता है। इसलिए और तो क्या, जब चिंतन ध्यान समाधि भी केवल लोक हित के लिए ही करे। तात्पर्य है कि ये स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से होने वाली मात्र क्रिया संसार के लिए हो, अपने लिए नहीं। कर्म संसार के लिए ही है और संसार से संबंध विच्छेद होने पर परमात्मा के साथ योग अपने लिए है। इसी का नाम है कर्म योग। कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए। लोको अयम कर्म बंधना, कर्तव्य कर्म। कर्तव्य कर्म का अर्थ श्रीमद् भगवद गीता में यज्ञ कहा, तो यज्ञ करने का अधिकार मुख्य रूप से मनुष्य को ही है। इसका वर्णन भगवान ने आगे सृष्टि चक्र के प्रसंग में भी किया है, जिसका उद्देश्य प्राणी मात्र का हित करना है, उनको सुख पहुंचाना होता है। उसी के द्वारा कर्तव्य कर्म हुआ करते हैं। जब मनुष्य दूसरों के हित के लिए कर्म न करके केवल अपने सुख के लिए कर्म करता है, तब वो बंध जाता है, जन्म मरण होता है। आसक्ति और स्वार्थ भाव से कर्म करना ही बंधन का कारण है। आसक्ति और स्वार्थ के लिए न रहने पर स्वतः सबके हित के लिए कर्म होते हैं। बंधन भाव से होता है, क्रिया से नहीं होता है। मनुष्य कर्मों से नहीं बनता, प्रत्युत कर्मों में जो आसक्ति है, जो स्वार्थ भाव है, उसी से बनता है। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। यह मुक्त संगा पद से भगवान का ये तात्पर्य है कि कर्मों में, पदार्थों में तथा जिनसे कर्म किए जाते हैं उन शरीर मन बुद्धि आदि सामग्री में ममता आसक्ति होने से ही बंधन होता है। ममता और आसक्ति रहने से कर्तव्य कर्म भी स्वाभाविक एवं भली बात नहीं होते। ममता आसक्ति न रहने से परहित के लिए कर्तव्य कर्म स्वतः आचरण होता है, और यदि कर्तव्य कर्म प्राप्त न हो तो स्वतः निर्विकल्पता स्वरूप में स्थित होती है। परिणाम स्वरूप साधन निरंतर होता है और असाधन कभी होता ही नहीं। आलस्य और प्रमाद के कारण ये तो नियत कर्म का त्याग करना तामस त्याग कहलाता है, जिसका फल मूढ़ता अर्थात मूढ़ योनियों की प्राप्ति है। अज्ञानम तमसा फलम, कर्मों को दुख रूप समझकर उनका त्याग करना, ये राजस त्याग कहलाता है, जिसका फल दुखों की प्राप्ति है। रजसस्तु फलम दुखम। इसलिए यह भगवान अर्जुन को कर्मों का त्याग करने के लिए नहीं कहते, प्रत्युत स्वार्थ, ममता, फलासक्ति, कामना, वासना, पक्षपात आदि से रहित होकर शास्त्र विधि के अनुसार
सुचारू रूप से उत्साहपूर्वक कर्तव्य कर्मों को करने की आज्ञा देते हैं, जो सात्विकी त्याग कहलाता है। स्वयं भगवान भी आगे चलकर कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी करना शेष नहीं है, फिर भी मैं सावधानी पूर्वक कर्म करता हूँ। कर्तव्य कर्मों का अच्छी तरह आचरण करने में दो कारणों से शिथिलता आती है। एक तो मनुष्य का स्वभाव है कि वह पहले फल की कामना करके कर्मों में प्रवृत्त होता है। जब वो देखता है कि कर्मयोग के अनुसार फल की कामना नहीं रखनी है, तब वो विचार करता है कि कर्म ही क्या करूं। तो कर्म आरंभ करने के बाद जब अंत में से पता लग जाए कि इसका फल विपरीत होगा, तब वो विचार करता है कि मैं कर्म तो अच्छा से अच्छा करूं पर फल विपरीत मिले, तो फिर कर्म करूं ही क्यों। लेकिन कर्मयोगी न तो कोई कामना करता है और न कोई नाशवान फल ही चाहता है। वो तो मात्र संसार का हित सामने रखकर ही कर्तव्य कर्म करता है। अतः उपर्युक्त दोनों कारणों से उसके कर्तव्य कर्म में शिथिलता नहीं आती। मार्मिक बात, मनुष्य प्रायः ऐसा स्वभाव हो गया है कि जिसमें उसको अपना स्वार्थ दिखाई देता है और उसी कर्म को वो बड़ी तत्परता से करता है, परंतु वही कर्म उसके लिए बंधन कारक भी तो हो जाता है। अतः इस बंधन से छूटने के लिए उसे कर्मयोग के अनुसार आचरण करने की बड़ी आवश्यकता है। कर्मयोग में सभी कर्म केवल दूसरों के लिए किए जाते हैं, अपने लिए कदापि नहीं। तो दूसरा कौन कौन है ये भी समझ लेना बहुत जरूरी। अपने शरीर के सिवाय दूसरे प्राणी पदार्थ तो दूसरे हैं ही, पर ये अपने कहलाने वाले स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण और कारण शरीर जिसमें माना हुआ अहम है, भी स्वयं से दूसरे ही हैं। ये सब हमसे अलग ही हैं, पर हैं। जैसे संसार पर है, ऐसे ही शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि भी पर है। अतः कर्मयोगी इनको अपना न मानकर इनकी भी सेवा करता है। शरीर को निद्रालु, आलसी, प्रमादी, निकम्मा, भोगी न बनने देना, ये शरीर की सेवा है। इंद्रियों को सांसारिक भोगों में न लगने देना, ये इंद्रियों की सेवा है। मन को किसी का हित सोचने में, विषयों को चिंतन में तथा व्यर्थ चिंतन में न लगने देना, ये मन की सेवा है। बुद्धि को दूसरों के कर्तव्य और विचार में बाधा न देना, दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता ये न सोचने देना, बुद्धि की सेवा है। तो वास्तव में शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि में ममता आसक्ति न रखना ही इनकी सबसे बड़ी सेवा है। कारण कि स्वयं जीवात्मा चेतन परमात्मा का अंश है और ये शरीर आदि पदार्थ जड़ प्रकृति के अंश हैं। समस्त क्रियाएं जड़ में और जड़ के लिए ही होती हैं, चेतन में और चेतन के लिए कभी कोई क्रिया होती नहीं। अतः करना अपने लिए है ही नहीं, कभी हुआ नहीं और हो भी नहीं सकता। हाँ, संसार से मिले हुए शरीर आदि जड़ पदार्थों को चेतन जितने अंश में मैं, मेरा और मेरे लिए मान लेता है, उतने ही अंश में उसका स्वभाव अपने लिए करने का हो जाता है। अतः दूसरों के लिए कर्म करने से ममता आसक्ति सुगमता से मिट जाती है। शरीर की अवस्थाएं, बचपन, जवानी बदलने पर भी मैं वही हूँ, इस रूप में अपनी एक निरंतर रहने वाली सत्ता का प्राण मात्र को अनुभव होता है। इस अपरिवर्तनशील सत्ता अपने होनेपन की परमात्म तत्व के साथ स्वतः एकता है और परिवर्तनशील शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की संसार के साथ स्वतः एकता है। हमारे द्वारा जो भी क्रिया की जाती है वो शरीर, इंद्रियां आदि के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि क्रिया मात्र का संबंध प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ है, स्वयं अपने स्वरूप के साथ नहीं। इसलिए शरीर के संबंध के बिना हम कोई भी क्रिया नहीं कर सकते। इससे यह बात निश्चित रूप से सिद्ध होती है कि हमें अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। जो कुछ करना है संसार के लिए करना है, कारण कि करना उसी पर लागू होता है जो स्वयं कर सकता है। जो स्वयं कुछ कर नहीं सकता उसके लिए करने का विधान है ही नहीं। जो कुछ किया जाता है संसार की सहायता से ही किया जाता है। अतः करना संसार के लिए ही है
अपने लिए करने से ही मनुष्य कर्मों से बंधता है। यज्ञ अर्थात कर्मो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। विनाशी और परिवर्तनशील शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के साथ अपने अविनाशी और अपरिवर्तनशील स्वरूप का कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए अपना और अपने लिए कुछ भी नहीं है। शरीर आदि की सहायता के बिना हम कुछ कर भी तो नहीं सकते, इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। अपने सत्स्वरूप में कभी कोई कमी आती नहीं और कमी आए बिना कोई इच्छा नहीं होती, इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार जब क्रिया और पदार्थ से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, जो वास्तव में पहले से ही है, तब ये ज्ञान के संस्कार है तो स्वरूप साक्षात्कार हो जाएगा, और ये भक्ति के संस्कार है तो भगवान में प्रेम हो जाता है। मनुष्य कर्म करने से नहीं बनता, प्रत्युत अन्यत्र कर्म करने से, अपने लिए कर्म करने से बनता है। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको एवं कर्म बंधना पदों का तात्पर्य है कि अपने लिए कुछ करना नहीं है। मनुष्य कर्म बंधन से तभी मुक्त हो सकता है भाई, जब वो संसार से मिले हुए ये शरीर, वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य, बल इस संसार की सेवा में लगा दे और बदले में फिर कुछ चाहे नहीं। कारण संसार हमें वह वस्तु दे ही नहीं सकता जो वस्तु हम चाहते हैं। हम चाहते हैं सुख, हम चाहते हैं अमरता, हम चाहते हैं निश्चिंतता, हम चाहते हैं निर्भयता, हम चाहते हैं स्वाधीनता, परंतु ये सब चीज़ें संसार में कहीं मिलेंगी क्या? परंतु संसार के संबंध विच्छेद से ये वस्तुएं मिलेंगी। संसार से संबंध विच्छेद के लिए ये आवश्यक है कि हमें संसार से जो मिला है उसको केवल संसार की सेवा में लगा दें, समर्पित कर दें और स्वयं मुक्त हैं ही। तो इस प्रकार भगवान ने कहा कि यज्ञ कर्तव्य कर्म के अतिरिक्त कर्म बंधन कारक होते हैं, अतः इस बंधन से मुक्त होने के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग न करके कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना आवश्यक है। अब कर्मों की अवश्य कर्तव्यता को पुष्ट करने के लिए और भी हेतु बताते हैं भगवान। सहेज्या प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापते अनेन पृष्ठस्थ प्रविश्यध्वमेश गोस्तिष्ठक कामधु देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्ता श्रेयः परम वाप्स्यत्। प्रजापति पुरा सहेज्या प्रजा सृष्ट्वा। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदिकाल में सहेज्या कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा अर्थात मनुष्य आदि की सृष्टवा रचना करके उनसे प्रधानतया मनुष्यों से उवाच कहा कि तुम लोग अने इसके द्वारा, इस कर्तव्य कर्म के द्वारा प्रसविशध्वम सबकी वृद्धि करो। ऐसा यह कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ वह तुम लोगों को इष्ट कामोधुक कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। अस्तु। अनेन इस अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवान देवताओं को भावयता उन्नत करो, और ते देवा और वे देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा वा भावयंतु तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार परस्परम एक दूसरे को भावयंतः उन्नत करते हुए तुम लोग परम्पर श्रेय कल्याण को आवाप्स्यत प्राप्त हो जाओगे। तो सहेज्या प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति का अर्थ है कि ब्रह्मा जी प्रजा सृष्टि के रचयिता है और उनके स्वामी भी हैं, अतः अपने कर्तव्य का पालन करने के साथ वे प्रजा की रक्षा तथा उसके कल्याण का विचार करते ही रहते हैं। कारण जो जिसे उत्पन्न करता है उसकी रक्षा करना उसका दायित्व होता है, कर्तव्य होता है। ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करते हैं तो उसकी रक्षा में भी तत्पर रहते हैं, सदा उसके हित की बात सोचते हैं, इसलिए वे प्रजापति कहलाते हैं। सृष्टि अर्थात सर्ग के आरंभ में ब्रह्मा जी ने कर्तव्य कर्मों की योग्यता और विवेक सहित मनुष्यों की रचना की। विवेक सहित
तो यहाँ ये समझ लेना चाहिए कि भगवान की आज्ञा से और उन्हीं की शक्ति से ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करते हैं। अतः वास्तव में सृष्टि के मूल रचयिता तो भगवान ही है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग करना कल्याण करने वाला है। इसलिए ब्रह्मा जी ने अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग करने का विवेक साथ देकर ही मनुष्यों की रचना की। सत असत का विचार करने में असमर्थ पशु पक्षी वृक्ष आदि के द्वारा स्वाभाविक रूप से परोपकार होता ही है, किंतु मनुष्य को तो भगवान की कृपा से विशेष विवेक शक्ति मिली हुई है। अतः ये दो अपने विवेक को महत्व देकर अकर्तव्य न करे तो उसके द्वारा भी स्वाभाविक लोक हितार्थ कर्म हो सकते हैं। देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य तथा अन्य पशु पक्षी वृक्ष आदि सभी प्राणी ये सब क्या है? प्रजा ही है। इनमें भी योग्यता, अधिकार और साधन की विशेषता के कारण मनुष्य पर अन्य सब प्राणियों के पालन की जिम्मेवारी है। अतः यह प्रजा पद विशेष रूप से मनुष्यों के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। कर्म योग अनादिकाल से चला आ रहा है। चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में पुरात अनह पद से भी भगवान कहते हैं कि ये कर्म योग बहुत काल से प्रायः लुप्त हो गया था, जिसको मैंने तुम्हें फिर से कहा है। उसी बात को यहाँ भी पुरा पद से भी दूसरी रीत के से कहते हैं कि मैंने ही नहीं प्रत्युत ब्रह्मा जी ने भी सर्ग के आदि काल में कर्तव्य सहित प्रजा को रचकर उनको इसी कर्मयोग का आचरण करने की आज्ञा दी थी। तात्पर्य यह है कि कर्मयोग निस्वार्थ भाव से कर्तव्य कर्म करने का नाम है और ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। ये कोई नई बात नहीं है। चौथे अध्याय में 24वें से 30वें श्लोक तक परमात्मा प्राप्ति के जितने साधन बताए गए हैं वे सभी यज्ञ के नाम से तो कहे गए, जैसे द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, प्राणायाम यज्ञ। अतः प्रायः यज्ञ शब्द का अर्थ हवन से ही संबंध रखने वाली क्रिया के लिए ही प्रसिद्ध है, परंतु गीता में जो यज्ञ शब्द आता है वो शास्त्र विधि से की जाने वाली संपूर्ण विहित क्रियाओं का वाचक भी है। अपने वर्ण, आश्रम, धर्म, जाति, स्वभाव, देश, काल आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म यज्ञ कहलाते हैं। दूसरे के हित की भावना से किए जाने वाले सब कर्म भी यज्ञ ही है। ऐसे यज्ञ यानी कर्तव्य का दायित्व मनुष्य पर ही अनेन प्रविश्य द्वमेश वस्तुस्थ काम दुख। अब ब्रह्मा जी मनुष्य से कहते हैं कि तुम लोग अपने अपने कर्तव्य के पालन के द्वारा सबकी वृद्धि करो, उन्नति करो। ईष्ट शब्द एज धातु से बनता है और इसमें कृदंत प्रत्यय लगता है तो ये एज बना। कर्तव्य कर्म का वाचक है और काम शब्द कम धातु से अण प्रत्यय करने से बनता है, तो जो पद है सामग्री का वाचक है। तो ऐसा करने से तुम लोगों को कर्तव्य कर्म करने में उपयोगी सामग्री प्राप्त होती रहे, उनकी कभी कमी न रहे। तो अर्जुन की कर्म न करने में जो रुचि थी उसे दूसरे दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि भाई प्रजापति ब्रह्मा जी के वचनों से भी तुम्हें कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता है, शिक्षा ले लेनी चाहिए। दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने से ही तुम्हारी लौकिक और पारलौकिक उन्नति हो सकती है। निष्काम भाव से केवल कर्तव्य पालन के विचार से कर्म करने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है और सकाम भाव से कर्म करने से मनुष्य बंधन में पड़ जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में निष्काम भाव से किए जाने वाले कर्तव्य कर्म का विवेचन चल रहा है। अतः यहाँ इष्ट काम पद का अर्थ इच्छित भोग सामग्री जो सकाम भाव का सूचक है लेकिन उचित प्रतीत नहीं होता। तो यहाँ इस पद का अर्थ है कि ये कर्तव्य कर्म करने की आवश्यक सामग्री। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि यज्ञ के सिवाय अन्य कर्मों में अर्थात कर सकाम भाव से किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ मनुष्य बंध जाता है। और आगे 13वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो अपने लिए अर्थात सकाम भाव से कर्म करते हैं वे पापी लोग पाप का ही रक्षण करते हैं। तो इस प्रकार पीछे और आगे के श्लोकों को देखें
तो दोनों ही जगह सकाम भाव के त्याग की बात कही। अतः बीच के इन 10वें, 11वें और 12वें श्लोकों में भी सकाम भाव से त्याग की बात कही। अपनी अगर यहाँ इष्ट काम पद का अर्थ इच्छित पदार्थ लिया जाए तो प्रकरण विरुद्ध बात होगी, क्योंकि इच्छित पदार्थ पाने के लिए किए गए कर्म भगवान के मत में तो बंधन कारक पहले से ही है। अतः इष्ट काम का पद का अर्थ कर्तव्य के लिए आवश्यक सामग्री ही है। कर्मयोगी दूसरों की सेवा करता है, दूसरों के हित करने के लिए सदा ही तत्पर रहता है। इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार दूसरों की सेवा करने की सामग्री, सामर्थ्य और शरीर निर्वाह की आवश्यकता और शरीर निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं की उसे कभी कमी नहीं रहती। उसको ये उपयोगी वस्तुएं सुगमता पूर्वक मिलती रहती। ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की सामग्री जिसको जो भी मिली हुई है वो कर्तव्य पालन करने के लिए ही मिली है और उसको पूरी की पूरी प्राप्त है। कर्तव्य पालन की सामग्री कभी किसी के पास अधूरी नहीं होती। ब्रह्मा जी के विधान में कभी फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि जब उन्होंने कर्तव्य कर्म करने का विधान निश्चित किया तब जितने से कर्तव्य कर्म का पालन हो सके उतनी सामग्री देना भी उन्हीं पर निर्भर करता है। तो वास्तव में मनुष्य शरीर भोगने के लिए है ही नहीं, यही तन कर फल विषय न भाई। तो इसलिए सांसारिक सुखों को भोगो ऐसी आज्ञा या विधान किसी भी सत्शास्त्र में है नहीं। समाज में स्वच्छंद भोग भोगने की आज्ञा नहीं देता। इसके विपरीत दूसरों को सुख पहुंचाने की आज्ञा विधान शास्त्र करता है, समाज भी करता है। पिता के लिए ये विधान तो मिलता ही है, वो पुत्र का पालन पोषण करे, पर यह विधान कहीं भी नहीं है कि मिलता कि पुत्र से पिता सेवा ले ही, पुत्र से पिता सेवा ले ही। इसी प्रकार पुत्र पत्नी आदि अन्य संबंधों के लिए भी समझ लेना चाहिए। कर्मयोगी सदा देने का ही भाव रखता है, लेने का कभी नहीं, क्योंकि लेने का भाव ही बंधन है। लेने का भाव सखने से कल्याण प्राप्ति में भारी बाधा है, तो सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में भी बाधा उपस्थित हो जाती। तो प्राय सभी का अनुभव ये है कि संसार में लेने का भाव रखने वाले को कुछ कोई देना नहीं चाहता। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि बिना कुछ चाहे निस्वार्थ भाव से कर्तव्य कर्म करने से ही मनुष्य अपनी उन्नति कर सकता है। देवान भावयता नेन, यहाँ देव शब्द उपलक्षक है। अतः इस पद के अंतर्गत मनुष्य, देवता, ऋषि, पितर आदि समस्त प्राणियों को समझ लेना चाहिए। कारण कि कर्मयोगी का उद्देश्य अपने कर्तव्य कर्मों के प्राणी मात्र से सुख पहुंचाना रहता है। इसलिए ब्रह्मा जी संपूर्ण प्राणियों की उन्नति के लिए मनुष्यों को अपने कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ के फल का उपदेश करते हैं। अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से मनुष्य का स्वतः कल्याण हो जाता है। कर्तव्य कर्म का पालन करने के उपदेश के पूर्ण अधिकारी मनुष्य हैं। मनुष्य को ही कर्म करने की स्वतंत्रता भी मिली है, अतः उन्हें इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करना चाहिए। न ते देवा भावियन्तु वा, जैसे वृक्ष है, लता है आदि में स्वाभाविक ही फल फूल लगते हैं, परंतु ये दोनों खाद और पानी भी दिया जाए तो उनमें फूल विशेषता से लगते हैं और बढ़िया लगते हैं। ऐसे ही यजन पूजन करने से देवताओं की तो पुष्टि होती है, जिससे देवताओं के काम विशेष न्यायप्रद होते हैं। परंतु जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा देवताओं का यजन पूजन नहीं करते तब देवताओं की पुष्टि भी नहीं होती, जिससे उनमें अपने कर्तव्य का पालन करने में कमी आ जाती है। और उनके कर्तव्य पालन कमी आने से संसार में विप्लव अर्थात अनावृष्टि, अतिवृष्टि आदि होने लगते हैं। परस्परम भावयन्तः, इन पदों का अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि दूसरा हमारी सेवा करे तो हमें उसकी सेवा करें। प्रत्युत ये समझना चाहिए
कि दूसरा हमारी सेवा करे या न करे, हमें तो बस अपने कर्तव्य का भाई पालन करना है, उसकी सेवा करना है। दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता है, हमें सुख देता है हमें दुख देता है, हमारा अपमान करता है मेरा मान करता है, इन बातों से अपन को कोई मतलब है ही नहीं, रखना भी नहीं चाहिए। क्योंकि दूसरों के कर्तव्य को देखने वाला अपने कर्तव्य से अलग जरूर हो जाता है, तो परिणाम स्वरूप उसका पतन हो जाता है। तो दूसरों से कर्तव्य का पालन करवाना अपने अधिकार की बात भी नहीं, हमें सबका हित करने के लिए केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है भाई, और उसके द्वारा सबको सुख पूर्वक पहुंचाना। सेवा करने में अपनी समझ सामर्थ्य समय और सामग्री को अपने लिए थोड़ी सी भी बचा कर नहीं रखनी है, तभी जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होगा। हमारे जितने भी सांसारिक संबंधी हैं, चाहे वो माता हो, पिता हो, स्त्री हो, पुत्र हो, भाई भौजाई आदि हो, उन सब की हमें सेवा करनी है भाई। अपना सुख लेने के लिए संबंध नहीं है, हमारा जिनसे जैसा संबंध है उसी के अनुसार उनकी सेवा कर देनी है, मर्यादा के अनुसार उन्हें सुख पहुंचा देना है, ये हमारा कर्तव्य है। और उनसे कोई आशा रखना और उन पर अपना अधिकार मानना, ये बहुत बड़ी भूल है। हम उनके ऋणी हैं और ऋण उतारने के लिए ही हमारा संसार में जन्म हुआ है। अतः निस्वार्थ भाव से उन संबंधियों की सेवा करके हम अपना ऋण चुका दें, ये हमारा सर्वप्रथम आवश्यक कर्तव्य है। सेवा तो हमें सभी की करनी है, परंतु जिनकी हमारे पर जिम्मेवारी है उन संबंधियों की सेवा सबसे पहले करनी चाहिए। शरीर है, इंद्रियां हैं, मन बुद्धि पदार्थ आदि अपने हैं नहीं, अपने लिए भी नहीं, यही सिद्धांत है। अतः अपने और अपने कर्तव्य का पालन करने से स्वतः एक दूसरे की उन्नति हो जाती है। कर्मयोग भाई तभी होता है जब मनुष्य अपने कर्तव्य के पालन पूर्वक दूसरे के अधिकार की रक्षा भी करता है। जैसे माता पिता की सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है, पर माता पिता का अधिकार है, जो दूसरे का अधिकार होता है वही हमारा कर्तव्य होता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्य पालन के द्वारा दूसरे के अधिकार की सुरक्षा करनी चाहिए तथा दूसरे का कर्तव्य नहीं कर देखना है। दूसरे का कर्तव्य देखने से मनुष्य स्वयं कर्तव्यच्युत होता है, ये नियम। क्योंकि दूसरे का कर्तव्य देखना हमारा कर्तव्य थोड़ी है। तात्पर्य है कि दूसरे का हित करना है, ये हमारा कर्तव्य है, और दूसरे का अधिकार है। यद्यपि अधिकार कर्तव्य के अधीन है, तथापि मनुष्य को अपना अधिकार देखना ही नहीं है। प्रत्युत अपने अधिकार का त्याग करना है, केवल दूसरों के अधिकार की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना है। दूसरे का कर्तव्य देखना और अपना अधिकार जमाना लोक और परलोक में महान पतन का कारण है। वर्तमान समय में जो घरों में, समाज में, परिवारों में अशांति, कलह, संघर्ष आदि देखने को मिल रहा है, उसमें मूल कारण यही है कि लोग अपने अधिकार की मांग तो करते हैं पर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। इसलिए ब्रह्मा जी देवताओं को, मनुष्यों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि एक दूसरे का हित करना तुम लोगों का परम कर्तव्य है। श्रेयः परम वाप्स्यत। प्राय ऐसी धारणा बनी हुई है कि यहाँ परम कल्याण की प्राप्ति का कथन अतिशय युक्त है, पर वास्तव में ऐसा है नहीं। अगर इसमें किसी को संदेह हो तो ऐसा करके खुद देख सकते हैं। जैसे धरोहर रखने वाले की धरोहर उसे वापस कर देने से, धरोहर रखने वाले से तथा उस धरोहर से हमारा किसी प्रकार का संबंध नहीं रहता। ऐसे संसार की सेवा में लगा देने से संसार और संसार की वस्तु से हमारा कोई संबंध नहीं रहता। संसार से माने हुए संबंध का विच्छेद होते ही चिन्मयता का अनुभव हो सकता है, हो जाता है। अतः प्रजापति ब्रह्मा जी के वचनों में अतिशय युक्ति की कल्पना करना अनुचित है। ये सिद्धांत है कि जब तक मनुष्य अपने लिए कर्म करता है तब तक उसके कर्म की समाप्ति होती नहीं और वो कर्मों से बनता ही जाता है। कृत्य वही होता है जो अपने लिए कभी कुछ करता नहीं।
अपने लिए कुछ भी ना करने से पाप का आचरण कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाप का आचरण कामना के कारण है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधक को चाहिए कि उस शास्त्र की आज्ञा का पालन करे और उसके अनुसार अपनी इच्छा और आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य पालन करे। फिर कल्याण तो स्वतः सिद्ध है। अपनी कामना का त्याग करने से संसार मात्र का हित होता है, और जो अपनी कामना की सिद्धि करने के लिए भोग भोगता है वो स्वयं तो हिंसा करता ही, साथ ही जिनके पास भोग सामग्री का अभाव है उनकी भी हिंसा करता है। अतः दुख है, कारण कि भोग सामग्री वाले मनुष्य को देखकर अभावग्रस्त मनुष्य को उस भोग सामग्री का अभाव दुख होना स्वाभाविक है। इस प्रकार स्वयं सुख भोगने वाला व्यक्ति हिंसा से कभी बच नहीं सकता। ठीक इसके विपरीत पारमार्थिक मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति को देखकर दूसरों का स्वतः शांति मिलती है, क्योंकि पारमार्थिक संपत्ति पर सबका समान अधिकार है। निष्कर्ष ये निकला कि मनुष्य कामना आसक्ति का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करता रहे तो ब्रह्मा जी के कथनानुसार वो परम कल्याण को अवश्य प्राप्त हो जाए, इसमें कोई संदेह नहीं। तो यहाँ परम कल्याण की प्राप्ति मुख्यतः से मनुष्यों के लिए ही, देवताओं के लिए नहीं। कारण कि देव योनि अपना कल्याण करने के लिए नहीं बनाई गई। मनुष्य जो कर्म करता है उन कर्मों के अनुसार फल देने, कर्म करने की सामग्री देने अथवा अपने अपने शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए देवता बनाई गई है। वे निष्काम भाव से कर्म करने की सामग्री तो देते हो, ऐसी बात नहीं है, परंतु उन देवताओं में भी अगर किसी में भी अपने कल्याण की इच्छा हो जाए तो उसका कल्याण होने में मना नहीं है। अर्थात अगर कोई अपना कल्याण करना चाहे तो कर सकता है। जब पापी से पापी मनुष्य के लिए भी अपना उद्धार करने की मनाही नहीं है तो फिर देवताओं के लिए मनाही क्यों? अपना उद्धार करने की मनाही कैसे हो सकती है? ऐसा होने पर भी देवताओं का उद्देश्य तो भोग भोगने का रहता है, इसलिए उनमें प्रायः अपने कल्याण की इच्छा ही नहीं जाती। मनुष्य एक कर्म योनि है, 84 लाख योनियां हैं। देवता, नारकीय जीव आदि सब भोग योनियां हैं। सकाम भाव वाले मनुष्य भोगों को भोगने के लिए ही स्वर्ग में जाते हैं। अतः देवता लोग निष्काम भाव न रखकर अपनी जिम्मेवारी का पालन करते हैं, मात्र बस ड्यूटी बजाते हैं। इसलिए यह कल्याण की बात मनुष्य के लिए ही समझनी चाहिए केवल, और कर भी मनुष्य ही सकता है। मुक्ति स्वाभाविक है और बंधन अस्वाभाविक है। मनुष्य यानी अपना कल्याण करने के लिए ही है। इसलिए जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करता है उसका कल्याण स्वाभाविक होता है। परस्परम भावयंता श्रेया परमम वाप्स्यते। तो कल्याण के लिए नया काम करने की जरूरत नहीं है। प्रत्युत जो काम करते हैं उसी को स्वार्थ, अभिमान और फलेच्छा का त्याग करके दूसरों के हित के लिए करें तो कल्याण हो जाएगा। और निष्काम भाव के बिना भी केवल अपने कर्तव्य का पालन करने से स्वर्गादि पुण्य लोकों की प्राप्ति हो जाएगी। तो जिस स्वर्ग की प्राप्ति बड़े बड़े यज्ञ करने से होती है उसी की प्राप्ति क्षत्रिय केवल अपना कर्तव्य कर्म अर्थात युद्ध करके प्राप्त कर सकता है। ऐसे ब्रह्मा जी ने देवताओं को और मनुष्यों के लिए परस्पर एक दूसरे का हित करने की बात कही। ऐसे चारों वर्णों के लिए भी परस्पर एक दूसरे के हित करने की बात समझ लेनी चाहिए। चारों वर्ण परस्पर एक दूसरे के हित के लिए अपना अपना कर्तव्य कर्म करें तो वे परम कल्याण को प्राप्त हो जाए। तो संपूर्ण सृष्टि की रचना इसी ढंग से हुई कि अपने लिए कुछ करना नहीं है, वस्तु क्रिया है नहीं, और दूसरों के लिए ही है। इदम ब्रह्मणे न इदम न मम कहते हैं मंत्रों में। पतिव्रता स्त्री पति के लिए होती है, अपने लिए नहीं होती। स्त्री के अंग पुरुष को सुख देते हैं पर स्त्री को सुख नहीं देते। पुरुष के अंग स्त्री को सुख देते हैं पर पुरुष को सुख नहीं देते। माँ का दूध बच्चे के लिए ही होता है, अपने लिए थोड़े ही होता है। और बच्चे की चेष्टाएं माँ को सुख देती हैं, बच्चे को नहीं। तो माता पिता संतान के लिए होते हैं और संतान माता पिता के लिए होती है।
श्रोता वक्ता के लिए होता है और वक्ता श्रोता के लिए होता है। तात्पर्य है कि खुद सुख न लें प्रत्युत दूसरों को सुख दें। सृष्टि की रचना भोग के लिए नहीं, उद्धार के लिए है। देवता भी स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित कर सकते हैं, इसलिए देवताओं भी नारद जैसे ऋषि हुए। यद्य भगवान की ओर से किसी को मना नहीं है, तथापि कल्याण का मुख्य एवं स्वतः अधिकारी मनुष्य है। केवल एक शंका हो सकती है कि हम तो दूसरों की भला करें, पर दूसरा हमारा भला न करके बुरा करे, तो परस्परम भावयंता कैसे सिद्ध होगा? तो इसका समाधान भी है कि हम दूसरों का भला करेंगे तो दूसरा हमारा बुरा कर सकेगा ही नहीं। उसमें हमारा बुरा करने की सामर्थ्य ही नहीं रहेगी। अगर वो बुरा करेगा भी तो पीछे पछताएगा, रोएगा। अगर वो हमारा बुरा करेगा तो हमारा भला करने वाला, हमारे साथ सहानुभूति रखने वाला कई पैदा हो जाएंगे। वो वास्तव में किसी का बुरा करने का विधान कहीं है नहीं शास्त्रों में। मनुष्य द्वेष के कारण दूसरे का बुरा करता है। परस्परम भावयंता, ये मनुष्यता की बात है। इसके नर होने से ही मनुष्य दुख पा रहे हैं। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री